अरशद नदीम साहिब की अहलिया के सर से दुपट्टा उतरना शुरू हो चुका हुआ है, चेहरे पर मेकअप आना शुरू हो चुका हुआ है, उनका बुर्का उतर चुका और अनवाओ अकसाम के रंग बिरंगे लिबास जो है उन्होंने जेबे तन करने शुरू कर दिया। ये वो तमाम तर बातें हैं जो कि सोशल मीडिया सारिफीन बगैर किसी तहकीक के करते चले आ रहे हैं। ये तनकीद करना सोशल मीडिया पर कि अरशद नदीम की अहलिया ने पैसे आते ही अपने लिबास को मुख्तसर करना शुरू कर दिया है या फिर बनाओ सिंगार करना शुरू कर दिया है, तस्वीर तक हम लोगों ने रिलेट करके इस चीज को जोड़ने की कोशिश नहीं की। यानी चूंकि अरशद नदीम साहब ने सदीक जान को मुंह नहीं लगाया, अब सदीक जान कोई ऐसी शख्सियत नहीं है कि जिसको मुंह लगाया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पैसा बड़े बड़ों के सर से दुपट्टे को सिरका देता है, पैसा बड़े बड़े लोगों को बोल्ड कर देता है, पैसा आते ही लोग अपनी असल औकात भूल जाते हैं। अरशद नदीम साहिब की जो अहलिया है वो पहले बाहिजाब हुआ करती थी, बापर्दा खातून हुआ करती थी, लेकिन जब से अरशद नदीम साहिब ने जेवलिन थ्रो के अंदर गोल्ड मेडल हासिल करके ओलंपिक्स का 118 साल रिकॉर्ड तोड़ा है, जैसे ही अरशद नदीम साहिब ने पाकिस्तान का नाम फख्र से बुलंद कर दिया, जैसे ही अरशद नदीम साहिब पाकिस्तान के एक हीरो बने हैं, उस वक्त से उनको बेशुमार इनामात दिए जाने लगे हैं। कोई शख्स करोड़ का ऐलान कर रहा है, कोई 10 करोड़ का ऐलान कर रहा है, कोई लाख रुपए का ऐलान कर रहा है, कोई 10 लाख का ऐलान कर रहा है, कोई गाड़ी दे रहा है तो कोई बंगला दे रहा है। जब से मालो मता की एक खजानों का दरवाजा खुला है अरशद नदीम साहिब पर और खानवादा अरशद नदीम पर, उस वक्त से अरशद नदीम साहिब की अहलिया के सर से दुपट्टा उतरना शुरू हो चुका हुआ है, चेहरे पर मेकअप आना शुरू हो चुका हुआ है, उनका बुर्का उतर चुका और अनवाओ अकसाम के रंग बिरंगे लिबास जो है उन्होंने जेबे तन करने शुरू कर दिया। ये वो तमाम तर बातें हैं जो कि सोशल मीडिया सारिफीन बगैर किसी तहकीक के करते चले आ रहे हैं, जबकि इन तमाम तर बातों का हकीकत से सिरे से कोई ताल्लुक ही नहीं है। अरशद नदीम साहिब वो शख्सियत है जिन्होंने एक ऐसी जगह आंख खोली जहां पर इंटरनेट की फैसिलिटी बहुत ज्यादा नहीं प्रोवाइड की गई मुल्क पाकिस्तान में, जहां पर पूरी दुनिया इस वक्त 5G की बात कर रही है, वहां मुल्क पाकिस्तान के अरशद नदीम का जो गोट है, जो कस्बा है, वहां पर इंटरनेट की फैसिलिटी आज भी, इस वक्त जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं और शायद जिस वक्त आप ये वीलॉग देख रहे होंगे उस वक्त भी पाकिस्तान के उस गोट, उस कस्बे में इंटरनेट की फैसिलिटी उस तरह से प्रोवाइड नहीं की गई। अरशद नदीम साहिब ने जेवलिन थ्रू में, जिसके लिए एक खुला अहाता चाहिए होता है जेवलिन को थ्रू करने के लिए, उस गांव में, उस गोट, उस कस्बे में कोई एक सिंगल अवामी ग्राउंड भी मौजूद नहीं है जो कि सरकार की जानिब से प्रोवाइड किया गया हो। वहां पर उन्होंने ये ख्वाब देखा कि मैं जेवलिन को थ्रो करूंगा और मैं जेवलिन को इतना लंबा, इतना तेज, इतना ऊंचा थ्रो करूंगा कि पूरी दुनिया का रिकॉर्ड टूट जाएगा और इटसेल्फ ओलंपिक का 118 साल रिकॉर्ड टूट जाएगा। ये ख्वाब देखा, मेहनत की, इस ख्वाब को तकमील तक पहुंचाया और जैसे ही ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ, वो मुल्क पाकिस्तान में वापस तशरीफ लेकर आए गोल्ड मेडल के हासिल करने के बाद, तो इनामात की बारिश कर दी गई और यकीनन वो इन इनामात से बहुत ज्यादा कुछ डिजर्व करते हैं। जितना बाबर आजम का लाइफस्टाइल है, जितना मैं समझता हूँ कि शुएब अख्तर का लाइफस्टाइल है, जितना इन तमाम तर क्रिकेटर्स का लाइफस्टाइल है, उतना ही बेहतरीन और लेविश लाइफस्टाइल होना चाहिए अरशद नदीम साहब का। लेकिन ये तनकीद करना सोशल मीडिया पर कि अरशद नदीम की अहलिया ने पैसे आते ही अपने लिबास को मुख्तसर करना शुरू कर दिया है या फिर बनाओ सिंगार करना शुरू कर दिया है या फिर बेशुमार लोग बुढ़ी घोड़ी, लाल लगाम जैसे अलकाबात से नवाज रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है इस तस्वीर को, जिस तस्वीर को लेकर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है अरशद नदीम साहब को, उस तस्वीर का सिरे से हकीकत के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। यानी कि ये खातून जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस खातून को अरशद नदीम की अहलिया के तौर पर पोर्ट्रे किया जा रहा है सोशल मीडिया पर और यह कहा जा रहा है कि अरशद नदीम साहब की अहलिया जो है वो अब मॉडर्न होती चली जा रही है, चूंकि पैसा आने के बाद इंसान मॉडर्न हो जाता है। जबकि हकीकत यह है कि ये खातून जो इस तस्वीर में अरशद नदीम साहब के साथ बैठी हुई नजर आ रही हैं, उनसे गुफ्तगू करती हुई नजर आ रही हैं, मिरर सेल्फी में नजर आ रही हैं, ये खातून बुनियादी तौर पर नवाए वक्त की शोबिज बीट की एक रिपोर्टर है जिनका नाम अम्बरीन फातिमा है। यह किसी तरह से अरशद नदीम साहब की ना तो अहलियां हैं, ना अरशद नदीम साहब के खानदान से, उनके खानवादे से इनका दूर दूर तक किसी तरह का कोई ताल्लुक है, ना ही अरशद नदीम साहब जिस इलाके से, जिस गोट से, जिस कस्बे से, जिस जिले से, जिस तहसील से उनका ताल्लुक है, उस तहसील, उस जिले, उस गोट, उस कस्बे में इस तरह के रस्म रिवाज, इस तरह के लिबासात, मलबूसात जो है वो पहने जाते हैं, इस तरह का बनाव श्रृंगार किया जाता है, ना ही उनकी अहलिया ने कुछ ऐसा किया। मैं हैरान हूं कि तस्वीर तक हम लोगों ने रिलेट करके इस चीज को जोड़ने की कोशिश नहीं की। यानी
ہم تمام تر لوگ بطور مجموعی پاکستانی ایموشنل بائسنس کا شکار ہو گئے اور ہم نے اس چیز پر تحقیق کرنا ہی گوارا نہیں سمجھا کہ ارشد ندیم صاحب نے کیا واقعتاً ان کی اہلیہ نے کوئی ایسا کام کیا ہے یا نہیں، اور اس کی وجہ جو ایک سمجھ لگتی ہے اس پاکستانی قوم کی، اور خاص طور پر پاکستانی قوم میں اکثریت یوتھ کی قوم ہے، اور اس قوم یوتھ نے اس چیز کو انویسٹیگیٹ کرنا اس لیے بھی مناسب نہیں سمجھا چونکہ ارشد ندیم صاحب نے صدیق جان کو منہ نہیں لگایا۔ اب صدیق جان کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جس کو منہ لگایا جائے یا جس کے سوال کا جواب لازمی دیا جائے، جواب دیا جانا چاہیے، اخلاقی طور پر کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے، لیکن اگر جواب نہیں دیا کسی ایک ہائی پروفائل شخصیت ہے تو اس سے کوئی صحافی چھوٹا نہیں ہو جاتا۔ مجھے بے شمار لوگ جواب نہیں دیتے، بے شمار اور بڑے صحافیوں کو ہائی پروفائل شخصیات، چاہے وہ سیاسی شخصیات ہوں چاہے وہ پلیئرز ہوں، انہیں جواب نہیں دیتے۔ ذرا صدیق جان صاحب تھوڑی سی ہمت کریں اور جائیں ہاں کسی پی سی ہوٹل میں یا کسی اور ایسے ہوٹل میں یا کسی اور ایسی جگہ پر جہاں پر بابر اعظم صاحب تشریف لائیں، اور بابر اعظم سے بھی اسی طرح سے بغیر ان کی اجازت کے کیمرہ آن کریں اور ان کے منہ میں مائک داخل کریں اور ان سے سوال کرنا شروع کر دیں، تو بابر اعظم بھی یقیناً صدیق جان کو اور ان جیسے صحافیوں کو منہ نہیں لگائیں گے۔ بہرحال یہ ایک تجزیہ ہے کہ شاید عوام الناس جو ہے وہ اس وجہ سے ارشد ندیم صاحب پر تنقید کر رہی ہے، لیکن یہ تنقید ایکچولی بیس لیس ہے، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔